आदमी ने बम की पिन निकालकर उसे हनी की ओर फेंक दिया। हनी ने बिना किसी डर के बम को हवा में ही पकड़ लिया और दोनों हाथों से कसकर दबा लिया। कुछ ही सेकंड में बम जोरदार धमाके के साथ फट गया, लेकिन हनी को कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे आदमी ने गुस्से में आकर हनी को जोरदार पंच मारा, जिससे उसका हाथ टूट गया। हनी ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से बाहर की तरफ फेंक दिया। तभी एक गुंडे ने बेसबॉल बैट से हमला किया, लेकिन जैसे ही बैट हनी के शरीर से टकराया, बैट खुद ही टूट गया। हनी बिना रुके एक कार का दरवाजा तोड़कर दुश्मनों के अंदर जा घुसा। दुश्मन उस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वह गोलियों की परवाह किए बिना सबको मारता हुआ आगे बढ़ता गया। सारे गुंडे घबरा गए और मिलकर हनी पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन हनी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वह बिना किसी डर के दुश्मनों के बीच तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मिशन की शुरुआत एक रहस्यमयी महिला एक हाई प्रोफाइल आदमी के फिंगरप्रिंट चुराने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने हाथों पर एक खास परफ्यूम स्प्रे किया जो फिंगरप्रिंट की नकल बना सकता था। जैसे ही वह आदमी के पास पहुंची, उसने चालाकी से उससे हाथ मिलाया। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की उंगलियों के निशान महिला के हाथ पर ट्रांसफर हो गए। अब मिशन का असली हिस्सा शुरू हुआ। महिला उस आदमी के प्राइवेट रूम में दाखिल हुई और सुरक्षा से भरे एक बॉक्स के पास पहुंची। उसने स्कैनर पर अपना हाथ रखा और देखते ही देखते सिस्टम ने उसे असली मालिक समझ लिया। बॉक्स खुल गया और अंदर रखा कीमती डिवाइस महिला ने निकाल लिया। जैसे ही महिला और उसके साथी डिवाइस लेकर निकलने लगे, अचानक अलार्म बज उठा। सुरक्षा गार्ड्स अलर्ट हो गए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं, लेकिन महिला और उसका साथी शानदार एक्शन मूव्स के साथ सभी को पछाड़ते हुए बाहर निकलने में कामयाब रहे। वे जैसे ही अपने विमान में पहुंचे, उनका एक साथी अचानक गद्दारी कर देता है। विमान के अंदर ही एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से हमले होते हैं, लेकिन तभी एक गोली सीधे पायलट को जा लगती है। विमान नियंत्रण खो देता है और क्रैश होने लगता है। महिला और उसका पति जल्दी से पैराशूट पहनते हैं और ऐन मौके पर विमान से कूद जाते हैं। हवा में गिरते हुए वे देखते हैं कि उनका विमान तेजी से नीचे गिरकर एक विस्फोट में तब्दील हो जाता है। अब उनके पास समय कम था, उन्हें जल्द ही जमीन पर उतरकर खुद को सुरक्षित करना था। होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी झोंबी बन चुकी थी। वह तुरंत घबराकर गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन गिर पड़ा। जल्दी से संभलते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने बेटे को बाहर निकाला। फिर वह गाड़ी के पास आकर सोचने लगा। उसकी झोंबी बन चुकी पत्नी अब भी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी। उसने गाड़ी से एक स्टिकर निकाला और अपने बेटे को दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई पर झोंबी पत्नी ने काट लिया था। ये समझते ही वह घबरा गया और सोचने लगा, अब मैं अपने बेटे का क्या करूं? कुछ ही देर में मैं भी झोंबी बन जाऊंगा। डर और घबराहट में वह भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने एक प्लास्टिक बैग में मांस का एक टुकड़ा डाल दिया। फिर वह एक घर के पास पहुंचा और जल्दी से गुब्बारे फुलाकर अपने बेटे को दे दिए ताकि उसे व्यस्त रख सके। उसे पता था कि झोंबी बनने में उसके पास बहुत कम समय बचा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह फिर गिर पड़ा। अब उसका शरीर धीरे धीरे झोंबी में बदलने लगा था। अंतिम कोशिश में उसने एक लकड़ी से मांस को लटका दिया और आगे की ओर कर दिया ताकि अन्य झोंबियों का ध्यान उस ओर चला जाए। लेकिन तभी एक आदमी ने अचानक उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह नीचे गिर पड़ा। 3 लोग उसके पास आए और देखा कि वह मर चुका था। तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बच्चे को उठा लिया। इस तरह वह छोटा बच्चा बच गया।